हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशिक हूँ। डाइटिशियन हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड वर्कआउट एक्सपर्ट हूँ। 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आज का टॉपिक है कि वेट रिड्यूस क्यों नहीं होता है और हम अपनी बॉडी को शेप में क्यों नहीं ला पाते हैं। ये इससे पहले मैं आपको ये सब बताऊँ, मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। पूरे इंडिया में अर्बन एरिया में 45 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। 60% लोग उसमें से, उन लोगों में से अपना वेट रिड्यूस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द केसेस में फेलियर हो रहे हैं। मैं इस पूरे सेक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहले फर्स्ट, आपकी एज क्या है, ये मैटर करता है। एज अगर 30 से नीचे है तो आप अगर फैटी हैं तो उसके कुछ और रीज़न होंगे। 30 से ऊपर अगर आप फैटी हैं तो उसके कुछ और रीज़न होंगे, लेकिन बेसिक रीज़न सबके सेम होने वाले हैं। मेजर रीज़न क्या है? 30 से नीचे हार्मोन्स पूरे, 30 के ऊपर हार्मोन्स डिप्लेट होने लग गए। और अगर डाइट मेल हो चाहे तो हार्मोन्स और तेज़ी से डिप्लेट होंगे और मे बी 30 साल से पहले ही हो जाए। और अगर आपने वेट रिड्यूस करने के चक्कर में गलत डाइट या गलत वर्कआउट्स किए तो हार्मोन जो बैलेंस है वो बिगड़ने वाला है। मैं आगे इस चीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट, जब किसी को वेट रिड्यूस करना होता है वो इंफॉर्मेशन लेता है, राइट। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? वो किसी सेलिब्रिटी को देखेगा, गूगल करेगा या यूट्यूब पे जाएगा, राइट। अब उसके ऊपर जितना भी ज्ञान है इन सब चीज़ों का, वो एक जेनरिक है कि ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से वह होता है। और एक बहुत एग्जाम्पल, बहुत घिसी पिटी है, पुराने ज़माने की एग्जाम्पल है कि बॉडी एक बैंक है, उसमें हम जितनी कैलोरीज जमा करवाएंगे और जितनी माइनस करेंगे, खर्चा करेंगे, वो माइनस होगी तो पैसा कम होगा, तो मतलब फैट कम हो रहा है। लेकिन भैया, किसी ने आपको बताया कि बाजार में सैकड़ों बैंक है, हर एक बैंक का अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आपका बैंक कौन सा है, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला है? आप जमा तो करा रहे हो, ठीक है, और उसके ऊपर खूब इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फैट कहाँ से कम होगा आपका, बताइए। ये एग्जांपल्स, ये कहानियाँ किससे, बहुत पुराने ज़माने के रह गए, वो उन लोगों के साथ थे। अब ज़माना बदला, न्यू टेक्निक्स है, न्यू डेवलपमेंट्स है। दूसरी, आप यहाँ से थक गए तो आप डाइटिशियन के पास जाओगे या वर्कआउट एक्सपर्ट के पास जाओगे। अब डाइटिशियन के पास जाओगे, उसको वर्कआउट्स का नहीं पता। वर्कआउट वाले के पास जाओगे, वो आपको डाइट देगा बॉडी बिल्डर्स वाले। क्या देगा? प्रोटीन के डब्बे, कम कैलोरीज, और अंडे बोल देगा बहुत ज़्यादा खाने को, राइट। इस तरह के। और अगर आप डाइटिशियन के पास गए तो वो आपकी कैलोरीज को कम करना स्टार्ट कर देगा। बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, कैलोरीज कम की, बॉडी ने बदली हुई कैलोरीज को अडॉप्ट कर लिया और अपना एनर्जी लेवल डाउन कर लिया, यानी खर्च करने का कैपेसिटी जो था वो उसने कम कर लिया। डाइटिशियन ने और कम किया, बॉडी ने और कम कर दिया। एक जगह पे आके स्टैग्नेंट हो गए, वेट नहीं कम हो रहा। पहले दिखने में ट्रक थे, अभी दिखने में छोटा ट्रक है, यानी शेप वही की वही है, वैसे ही फैट, लूज फैट है ना, वो नहीं गया। तो कम क्या हुआ भैया? कम होने में क्या कॉम्प्रोमाइज हुए? हड्डियों का वेट गया, मसल का वेट गया, क्योंकि आपने साथ में वर्कआउट किया ही नहीं। और वर्कआउट करेंगे तो क्या करेंगे? स्लो मसल्स वाले वर्कआउट, जैसे वॉक हो गया, लंबी वॉक हो गई, या साइकिलिंग हो गई। अभी मेरे को एक बात बताइए, आप साइकिलिंग शुरू की या आपने वॉकिंग स्टार्ट की, तो 40% जो मसल्स हैं वो आपकी बॉडी में स्लो वाले मसल्स हैं, वो स्ट्रेंथ वाले तो है ही नहीं। स्ट्रेंथ वाले हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्लो वाले बहुत कम हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको आपका बॉडी वेट कम करना है, फैट वेट कम करना है। बॉडी वेट कम करना एक गलत इंडिकेशन है, गलत बात है, टेक्निकली रॉन्ग है। बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है ताकि आप अपना वापस से
शेप में आ सको जैसे आप 20-25 साल की उम्र में होते थे। सो फर्स्ट आपको क्या नोटिस मिला? ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड, आपको अपने जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको मेंटेन करना होता है, यानी जो मेल पर्सन है उसको टेस्टोस्टेरोन मेंटेन करना है और जो फीमेल है उसको अपने हार्मोन्स को बैलेंस पे ला के रखना है, न कम न ज़्यादा, हर चीज़ बैलेंस पे होनी चाहिए। लेकिन दोनों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोई करता नहीं है और लोग करते हैं तो 2-2 घंटे करते हैं। अरे यार, जो बॉडी बिल्डिंग में प्रोज होते हैं ना, वो 2 घंटे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके करते हैं और वो भी उनका एक टेक्निक रहता है, उनको पूरा नॉलेज रहता है, उनको पूरा गाइडेंस मिलता है। और आप क्या कर रहे हैं? अब बिना गाइडेंस के उसके नतीजे क्या निकलते हैं? उसके नतीजे निकलते हैं कि घुटनों में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है, कमर में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है, हार्मोन लेवल बिगड़ना स्टार्ट होता है और बॉडी में बहुत सारे हार्मोन चेंजेस के कारण बहुत सारे टूट फूट स्टार्ट हो जाती है, एजिंग स्टार्ट हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। ये सब गलत तरीके हैं, ये गलती है जो मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद आता हूँ मैं खाने पीने में। खाने पीने में सबसे बड़ी गलती है क्या है? गेहूँ, सिंपल शुगर है पेट में जाने के बाद। डेयरी प्रोडक्ट्स फुल ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन है। अगर आपको दूध ऑक्सीटॉक्सिन के बिना मिले गारंटी के तो पी लीजिए, लेकिन अब आप बाज़ार में कोई भी बढ़िया से बढ़िया वो उठा लीजिए, किसी भी बड़े प्लेयर का मिल्क ले लीजिए, सब ऑक्सीटॉक्सिन से भरा मिलेगा। ये भी नहीं खाना। ये आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ये इसमें लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं, राइट। उसके बाद लोग फाइबर को अपने फूड में इस्तेमाल नहीं करते। फिर आता है फैट के ऊपर, लोग कीटो डाइट करते हैं। अरे यार, इंडिया में राइट फैट ही नहीं अवेलेबल है कीटो डाइट के लिए। आप अपने डाइटिशियन को पूछिए कि ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 रेशियो में कैसे सेट करूं डाइट में। जो आप सुन लीजिएगा, अपने डॉक्टर से पूछिए, जो आप सुन लीजिएगा, आपको बहुत हैरानी होगी, राइट। ये सब बेसिक चीज़ें जो एक हमारे डाइट का पार्ट है वो अवेलेबल है, वो अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी, वो मिस है। अब मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ अपने क्लाइंट से कि भैया, मेरे को भी किसी ने पूछा था तो मेरे को नॉलेज मिली थी कि आपका सबसे पहला व्हीकल कौन सा है। कोई बोलेगा साइकिल, कोई बोलेगा अरे यार मैंने तो बाइक लिया था। जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं भाई मारुति ली थी सबसे पहले, राइट। मैं बोलता हूँ ये रॉन्ग आंसर है। सबसे पहला व्हीकल आपका शरीर था, जिसको आप ऑर्डर करते हो कि भैया इधर को चल, उधर को ले जाता है, गाड़ी में बिठा देता है। लेकिन आप अपनी गाड़ी को पूरा पॉलिश करके रखोगे। मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि यार ये कनेटिक में मिट्टी का तेल ट्राई करना, सस्ता है। तो बोले दिमाग खराब है यार, ये खराब हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो मैंने कहा तू अपने व्हीकल में तो गेहूँ डाल रहा है, उसकी तेरे को टेंशन नहीं है। तो कहता है यार बात तो तेरी बिल्कुल सही है। तो अवेयरनेस कहाँ से आएगी लोगों में? कोई बताएगा तो पता लगेगा ना। मैं अपने हर वीडियो में नई इंफॉर्मेशन देता हूँ ताकि सब लोग एक हेल्दी ट्रेंड पकड़े। लेकिन अगर ये सब नहीं होगा तो हमारे सिस्टम को ठीक कौन करेगा? कौन बताएगा कि फ्रूट्स को दिन में नहीं खाना है, गेहूँ नहीं खाना है, ये ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 का रेशो हमें बताओ कि हम कैसे सेट करें अपनी इंडियन डाइट में, राइट। चावल अगर खाए, गलत टाइम पे खाए तो फैट बढ़ने वाला है, वाटर रिटेंशन होने वाला है, ठीक है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वो जिनको मैंने धीरे धीरे करके चावल उनकी डाइट से हटाया, गेहूँ डाइट से हटाया और बाकी जो हेल्दी फूड है वो उसमें शामिल किया। उनको वर्कआउट स्टेप्स दिए कि भैया कुछ खास एक्सरसाइजेज होती है जिनको बहुत कम टाइम में करना होता है, जिससे आपके ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे वेट रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। तो उसके लिए आपको कैफीन या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट ये वो सब लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब स्टिमुलेंट्स है, ये बॉडी के लिए बहुत गलत है। और अगर लेने भी होते हैं तो आपको एक राइट
गाइडेंस वाले बंदे की देख रेख में लेने चाहिए। वो आपको बताएगा कितने दिन लेने हैं और कब लेने हैं और इसको मिटिगेट कैसे करना है, इसके साइड इफेक्ट्स को, कि कॉर्टिसोल को कंट्रोल कैसे करना है, कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका कॉर्टिसोल लेवल विद इन 10 मिनट नॉर्मलाइज हो जाए। सो ये सब चीज़ों की बहुत कमी है। तो मैं अपने वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में, मैं हर एक टॉपिक के ऊपर, छोटे से छोटे टॉपिक के ऊपर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। लेकिन अगर मैं एक ही वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वो इन्फॉर्मेशन को यूज़फुल करना नहीं आएगा। मैं जितने भी मेरे वीडियोस हैं, मैंने उसमें बहुत बेसिक चीज़ों के ऊपर बोला और मैंने बताया कि ये चीज़ें नहीं करो भाई। आपका व्हीकल है, फर्स्ट व्हीकल आपको भगवान ने दिया है, इसकी रिस्पेक्ट करो, इसको अच्छे से संभाल के रखो। ये लटका हुआ फैट, ये आउट ऑफ शेप क्या है? मतलब आप बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लेकर आप पहनते हो अच्छा दिखने के लिए, लेकिन जो नेचुरल क्लोथ है आपका, वो तो आपका बॉडी का शेप है ना भाई। आप वहां पे जाके अपने टेलर से लड़ सकते हो कि यार ये तूने कॉलर कैसा बना दिया, लेकिन आप अपनी डाइट के ऊपर फोकस नहीं देते हो। और फोकस देते हो तो आप गलत डायरेक्शन में जाते हो, भेड़ चाल में फंसते हो। यार कीटो ट्राई करते हैं, कीटो बहुत सक्सेसफुल है। अरे यार गूगल करके देखो कीटो के कितने नुकसान है। अच्छा फैट भी मिल जाए तब भी कितने नुकसान है, और लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये आपका व्हीकल है, आपको ध्यान रखना है, आपकी सेहत का मामला है। ये वीडियो, मेरे जितने भी वीडियोस हैं, आप इसको स्प्रेड कीजिए, लोगों तक जाने चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं जितनी भी बातें आपको बताता हूं, मैं ये क्लेम करता हूं, ये चैलेंज करता हूं, 1 to 1 कोई पर्सन मेरे से डिबेट कर सकता है इस विषय के ऊपर। मैं तैयार हूं, मेरे को कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया। मेरे को कभी भी बोलोगे फोन करने पे कि इसके ऊपर डिबेट है, अभी करनी है, तो मैं तुरंत आपको तैयार मिलूंगा विद साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। कुछ मन घड़ंत बातें नहीं है। आपकी सेहत का मामला है, आपका शरीर आपका सबसे पहला व्हीकल है दोस्तों, इसकी परवाह करो, इसको संभाल के रखो। इसको संभाल के रखोगे तो आप मर्सिडीज भी ले आओगे यार, वो खराब हो जाएगी दूसरी ले आओगे। ये तो एक ही बार मिला है। सो मेरे वीडियोस को स्प्रेड करो। मेरे को कोई इसमें कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं इतना पैशनेट हूं इन सब मामलों में कि यार लोगों को पता लगना चाहिए कि क्या सच है क्या गलत है। थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ यार, इमोशनल इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब हेल्दी रहें। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कुछ और नए टॉपिक्स लेके आऊँगा। छोटे टॉपिक्स रहेंगे लेकिन कंटिन्यूसली आएंगे। थैंक यू।